नमस्कार। आप देख रहे हैं अनोखी दास्तान। आज की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। ये 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस गारंटी में सबसे खास बात गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा। SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% तक बढ़ा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों व समुदायों को मिलेगा। कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रतिमाह 10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। OBC, SC और ST के छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि दोगुनी हो जाएगी। युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा भी शामिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सभी रिक्तियां 3 साल के भीतर पूरी की जाएंगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का वादा किया गया है। MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह है। इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपए तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। जाति जनगणना, MSP को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपये तक कर दी जाएगी। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। घर निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए SC और ST को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। इसके साथ ही SC और ST समुदाय से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा। 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड, नो एम्बिशियस प्लान्स टू entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के
जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।